Good morning students, today we will talk about matter in our surrounding। हमारे इर्द गिर्द पाया जाने वाला पदार्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। हमें मैटर को पहचानना है, व्हाट इज़ मैटर। और अगर कुछ चीज़ें हमें दे दी गई हैं, कुछ वर्ड्स हमें दे दिए गए हैं, उनमें से हमने पहचानना है कि कौन सी चीज़ इसमें से मैटर है और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। तो बात करते हैं मैटर की डेफिनेशन की। तो मैटर can be defined as anything which occupies space, have mass and volume। anything which occupies space, सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, उसका मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है तो उसे हम कहेंगे कि वो मैटर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये डंबल है, ये इसको हम फिज़िकली एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन सी दैट इट हैज़ मास, इसका 5 पाउंड मास है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है और इसका वॉल्यूम भी है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये मैटर है। उसके बाद ये मेरे पास आंवला हेयर ऑयल है, तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें जो बॉटल में आंवला हेयर ऑयल है इसका भी कुछ मास होगा, इसने भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है अप टू दिस लेवल, और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है, तो इसे भी हम कहेंगे मैटर। अब दिस इज बॉटल, यू कैन सी दैट दिस इज एम्प्टी। नो, ये एम्प्टी बॉटल नहीं है, ये बॉटल भरी हुई है। किसके साथ? हवा के साथ। हम इसको एक डेमॉन्स्ट्रेशन करके प्रूफ भी कर सकते हैं कि इस बॉटल में हवा है और हवा ने इस सारी बॉटल का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। वॉल्यूम जो है वो जितना इस बॉटल का है उतना इस बॉटल में हवा का भी वॉल्यूम है, और उसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ मास होगा जो कि हम फील नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका मास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो जो तीन चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई, सबसे पहले मैंने आपको डंबल दिखाया, जो एक सॉलिड स्टेट कहते हैं इसे हम मैटर की। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल रहते हैं मैटर के वो काफ़ी पास रहते हैं, तो इसलिए उसका हमें वजन काफ़ी ज़्यादा लगता है। इस तरह से काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में। जो मैटर की सॉलिड स्टेट है, तो ये सॉलिड स्टेट हो गई मैटर की, इसमें पार्टिकल काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका हमें वजन काफ़ी ज़्यादा लगता है। उसके बाद जो लिक्विड स्टेट है, जैसे मैंने आपको आंवला हेयर ऑयल दिखाया, तो इसमें क्या रहेगा कि पार्टिकल थोड़ा दूर होंगे, उसकी वजह से लिक्विड का जो मास है हमें उतना ज़्यादा सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रतीत होता है, फील होता है। तो ये लिक्विड स्टेट में पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबले। और गैसियस जो स्टेट रहती है हमारी, उसमें जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, तो इसलिए उसका हमें मास बिल्कुल ही नहीं लगता, फील ही नहीं होता। तो अब हम बात अगर करें कि ये मैटर किस चीज़ का बना होता है, जो हमने अलग अलग तरह के मैटर आपको दिखाए जो किसका बना हुआ है, तो उस पर अगर हम बात करें तो मैं जब इन छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रा कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि जो इस सॉलिड स्टेट में पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास होते हैं, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो पार्टिकल्स का ही, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। काफ़ी छोटे पार्टिकल्स का कोई भी मैटर है वो बना रहता है। और इन पार्टिकल्स को हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन छोटे पार्टिकल्स को हम साइंस में एटम कहते हैं। छोटे कणों को एटम कहते हैं। एटम क्या रहता है उसके ऊपर हम बड़े ही डिटेल में स्टडी करेंगे। अलग अलग जो उसके मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दिए गए, उसको समझा गया कि एटम क्या है।
किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उस पर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो मैटर को ही थोड़ा और खंगालने की कोशिश करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन आ गई मैटर की, जिसकी स्पेस, मास और वॉल्यूम रहेगा, उसे हम मैटर कहेंगे। सॉलिड में जो मैटर किसका बना होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का, जिन्हें हम एटम कहते हैं। और जो स्मॉल जो पार्टिकल रहते हैं, मोटे तौर पे अभी के लिए आप याद रखिए कि सॉलिड में काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैसियस स्टेट में जो काफ़ी दूर होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैटर की डेफिनेशन जानने के बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर है। तो अगर मैं बात करूं विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ मैटर, ये क्वेश्चन आता है आपको 9th के सिलेबस में। सबसे पहले उसमें हम लिखें अगर लव, उसके बाद हम लिखेंगे वाटर, एयर, हनी, हेट, थॉट, हेयर ऑयल। इन सारी चीज़ों में से आपने पहचानना है कि कौन सी चीज़ मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन अगर आप देखो, स्पेस और मास और वॉल्यूम होना चाहिए मैटर का, तो उसको देखते हुए आपको मालूम है लव इज़ ए फीलिंग, ये एक एहसास है। इसका ना तो मास रहता है, ना वॉल्यूम रहता है, और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए ये मैटर नहीं है। वाटर यानी कि पानी हम पीते हैं, जिसका कि मास भी रहता है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है और स्पेस भी होता है, दिस इज ए मैटर। नो एयर, हवा का भी मास रहता है, वॉल्यूम रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दिस इज आल्सो ए मैटर। उसके बाद हनी इज आल्सो ए मैटर। हेट मतलब किसी से घृणा करना, तो घृणा भी एक फीलिंग है, तो दिस इज नॉट अ मैटर। थॉट, सोच, किस तरह के सोच आप रखते हैं, उसकी भी कोई वजन नहीं रहता, उसका भी कोई वॉल्यूम नहीं रहता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो दिस इज आल्सो नॉट ए मैटर। हेयर ऑयल जो अभी मैंने आपको दिखाया, दिस इज ए मैटर। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीज़ मैटर है, कौन कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, वो आपने पहचाननी होती है। तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनको इंक्रीजिंग डायनेस्टी या डिक्रीजिंग डायनेस्टी में लिखना है। तो अगर उस पर हम बात करें तो थोड़ा सा शायद लेसन लंबा हो जाए, क्योंकि डायनेस्टी का पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि डायनेस्टी क्या रहती है। डायनेस्टी का कंसेप्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल डायनेस्टी के लिए आपने ये याद रखना है कि गणात्व, कि कोई चीज़ कितनी गनी है। तो आपको मालूम है जो भी चीज़ सॉलिड होगी उसमें पैक्ड जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये सबसे गना होगा सॉलिड, जितनी भी चीज़ उसमें सॉलिड होंगी। और सॉलिड में भी कुछ चीज़ें ज़्यादा गनी होंगी और उसी सॉलिड में कुछ सॉलिड्स कम गने होंगे। तो इसलिए फिर लिक्विड, सॉलिड से दूर दूर होते हैं पार्टिकल लिक्विड्स में, तो इसलिए लिक्विड से कम गना, सॉलिड से कम गना होगा लिक्विड, और फिर लिक्विड से कम गनी होगी गैसियस स्टेट। तो इसलिए जो भी चीज़ें, जैसे आपको इसमें जो चीज़ मैटर दी हुई है वो आपने पहले पहचान ली, फिर आपको बोला जाए कि इन्हीं में से जो चीज़ें आपको दी हैं उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या किसी भी तरह से बोला हो डायनेस्टी में लिखिए। तो आपने क्या करना है, देखना है कि अगर वो सॉलिड होगी तो उसकी डायनेस्टी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड होगी उससे सॉलिड से कम होगी, गैस होगी तो उससे कम होगी। तो डायनेस्टी का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से अगर आप ये चीज़ निकाल पाओ तो आपको डायनेस्टी निकाल भी सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ ए मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो जिस चीज़ की जे वैल्यू ज़्यादा आएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी डायनेस्टी ज़्यादा होगी, और सॉलिड की जे ज़्यादा आती है, लिक्विड की उससे कम आती है, गैस की उससे कम आती है। तो आपको अगर एक और क्वेश्चन मैं दे दूं, आयरन बार, वाटर,
हनी, बूल, एयर, वुडन वार, राइट दीज इन इंक्रीजिंग डायनेस्टी। तो जब आपको इनको इंक्रीजिंग डायनेस्टी में लिखना है तो सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग डायनेस्टी का मतलब है सबसे पहले कम डायनेस्टी होगी जिसकी वो लिखना है, उसके बाद जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब बढ़ाना है डायनेस्टी, इंक्रीजिंग डायनेस्टी उस तरफ जाना है। तो सबसे पहले कम डायनेस्टी आपको मालूम है गैसियस स्टेट की होगी, जो भी चीज़ इसमें से गैस है उसको आपने सबसे पहले लिख देना है एयर, इसकी डायनेस्टी सबसे कम होगी। उसके बाद आपने, क्योंकि इसकी डायनेस्टी कम है तो इसकी तरफ जो आपने लेस देन का साइन है उसको आपने क्लोज करना है, ये क्लोज करोगे आप उसको, ठीक है। देखिए मैंने इसकी तरफ क्लोज किया, यानी कि इसकी डायनेस्टी कम है और जो अगला लिखेंगे उसकी डायनेस्टी ज़्यादा है, उसको उस तरफ खोल दिया है। अब एयर के बाद आप थोड़ा सा शायद यहाँ पे कंफ्यूज रहें कि अब बूल तो सॉलिड में आता है और हनी और वाटर जे लिक्विड में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे बूल लिख दूँ, बूल की डायनेस्टी एयर से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो आप बोलोगे कि बूल तो सॉलिड स्टेट में आता है, तो सर ने यहाँ पे बूल कैसे लिख दिया? बूल इसलिए लिख दिया कि जो बूल रहती है उसमें छोटे छोटे पोर रहते हैं और जो इसके पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर भी रहते हैं, और अगर आप बूल को किसी लिफाफे में थोड़ा सा डाल के एयर वाटर पे या हनी पे रख दो तो बूल उसके ऊपर तैरेगी। तो अगर बूल की डायनेस्टी वाटर से ज़्यादा होती तो बूल को वाटर के अंदर सिंक कर जाना चाहिए था, क्योंकि जिसकी डायनेस्टी ज़्यादा होती है वो वाटर में सिंक कर जाता है, ये आपको फ्लोटेशन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। लेकिन बूल उसके ऊपर तैरेगी तो वहाँ से हमें लगता है कि बूल की डायनेस्टी क्या है, वाटर से कम है, क्योंकि वो तैरेगी। तो कम क्यों है? क्योंकि बूल बेशक सॉलिड स्टेट में आता है लेकिन उसमें छोटे छोटे जो पोर्स रहते हैं उसमें हवा फंस जाती है, हवा उसमें रहती है, और इसलिए ये मिक्स है बूल में। आप अगर वो दूर दूर है बूल, ठीक है, अगर उसको आपको कंप्रेस करके किस में डाल दो तो शायद आप उसकी डायनेस्टी वाटर से ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर वो ऐसे ही खुली पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आपने कंप्रेस नहीं किया हुआ, प्रेस नहीं किया हुआ, तो उसकी डायनेस्टी हमेशा वाटर से कम रहेगी। अब उसके बाद आपने लिखना है ल्यूकड, लेकिन आपको मालूम है कि ल्यूकड यहाँ पे दो हैं, एक वाटर है एक हनी है, और मैंने जैसे आपको बताया कि जो चीज़ घनी होगी उसकी डायनेस्टी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और आपको मालूम है कि हनी की जो घनत्व है वो ज़्यादा रहता है वाटर से, यानी कि अब बूल से ज़्यादा डायनेस्टी रहेगी वाटर की और वाटर से ज़्यादा डायनेस्टी रहेगी हनी की। और अब वुडन और आयरन बार अगर आप एक ही शेप के, एक ही वॉल्यूम के ले लेते हो तो आपको मालूम है कि जो वुडन वार है उसकी डायनेस्टी आयरन वार से कम रहेगी, तो यहाँ पे आप वुडन वार लिखोगे और आखिर में आपका आएगा आयरन वार। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो बड़े ही मज़े से। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने कोशिश की खंगालने की कि मैटर क्या रहता है, उसकी डेफिनेशन क्या रहती है, कौन कौन सी चीज़ मैटर होती है, मैटर किसका बना होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पार्टिकल, ये छोटे छोटे एटम पैक्ड रहते हैं। और उसके बेस पे फिर हमने थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया, अलग से पढ़ेंगे डायनेस्टी को लेके, एक अलग से लेसन लाएंगे। और फिर हमने इंक्रीजिंग डायनेस्टी में जो चीज़ें हमें दी हुई थी उनको हमने अरेंज किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। अब दीजिए इजाज़त, टेक केयर।